बढ़ते रहेगा। इधर लिखा हुआ धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। इधर एक पेड़ के बारे में लिखा, दो पेड़ के बारे में लिखा। बोलिए कि कौन से पेड़ है? एक पेड़ खजूर, दूसरा पेड़ देवदार। क्या है? बोलिए सभी बोले, कौन से पेड़ है? दीदी लोग बोलिए, उनका नाम क्या है? देवदार। आज हम देवदास नहीं है, देवदार का बारे में प्रभु कुछ सीखना चाहते हैं। आप क्या सोच रहे? अरे भैया, पतरस के बारे में बोलिए, पौलुस के बारे में बोलिए, यीशु मसीह के पेड़ के बारे में क्या सीखते हैं? नहीं है। वचन पढ़ेंगे तो 104 उधर लिखा हुआ हर सृष्टि जो परमेश्वर क्या किया? सृष्टि किया, परमेश्वर को वो स्तुति करते हैं। 104 और 16 का वचन में पढ़िए। यहोवा के विवेक रहता है अर्थात लबनोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। और नीचे पढ़िएगा। उनमें सीढ़ियों अपने घोंसले बनाती है। लगलग का दशहरा सनोवर के विलुप्त में होता है। इधर 16 का वचन पढ़ेंगे तो लबनोन के देवदार जो उसके लिए क्या कहेगा? उसके लगाए हुए हैं। इधर लिखा हुआ है जो देवदार वृक्ष कौन लगाया? परमेश्वर के लिए परमेश्वर ने लगाए हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो ये वृक्ष कौन लगाया? बोलिए, सुना है ना? सुना है ना? कौन बना, कौन लगाया? परमेश्वर ने लगाया। वचन में यूहन्ना किताब पढ़ेंगे तो 1 और 3, यूहन्ना किताब 1 अध्याय 3 का वचन पढ़ेंगे तो जो हुआ है, जो परमेश्वर द्वारा हुआ है लिखा। फिर इधर भी देवदार वृक्ष के बारे में, ये वृक्ष कौन लगाया? कौन सृष्टि किया? इधर लिखा हुआ कौन है? अभी पढ़ा है ना? यहोवा के वृक्ष तृप्त रखता है। वो वृक्ष का नाम क्या है? बाइबल पढ़ना में बहुत ध्यान से हर एक शब्दों को पढ़ेंगे तो उससे और ज्यादा हमको समझते हैं। सो पहले लाइन में लिखा हुआ उसको ये बात बोलते हैं। पहले लाइन में लिखा हुआ 16 का वचन बाइबल में देखिए, यहोवा के वृक्ष तृप्त रखता है अर्थात लबनोन के देवदार जो उसके लगाए हुए हैं। पहले लिखा है फर्स्ट लाइन में, ध्यान से सुनिए, ये किसका वृक्ष है? रतन, किसका वृक्ष है? यहोवा का वृक्ष। नीचे ने बी पार्ट में वो वृक्ष क्या है? देवदार वृक्ष। अब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देवदार वृक्ष किसको वृक्ष में लिखा है उधर? यहोवा का वृक्ष, उनको नाम। फिर अरब में जाएंगे तो अभी भी अरबियों लोग ये वृक्ष का बारे में क्या बोलते हैं? यहोवा का वृक्ष बोलते हैं वृक्ष को। ये वृक्ष देखेंगे तो 70 फीट लंबा है। कितना फीट? 70 फीट लंबा है। फिर 2 फीट मोटा है। कितना? 2 फीट मोटा और 70 फीट लंबा है। हालेलुया। उसको कुछ तो बहुत अच्छा है। तो ये उसका ये देवदार का फीट बहुत अच्छा है। जो बाइबल में लिखा हुआ उसका पर हम आगे जाएंगे तो बाइबल में ये पेड़ किसको कंपेयर किया? पढ़ा है 92 उधर खजूर के दरमियों किसके समान कंपेयर किया? उधर खजूर के समान। किसको है? हमको, मनुष्य दरमियों को खजूर के समान। आज हम देखेंगे ये वचन में क्या है। मेरे प्रिय लोग, आज हम जो सृष्टि है अपने सामने हम आते जाते हैं, उसको हम देखेंगे तो हर चीज से परमेश्वर हमको कुछ सिखाता है। परमेश्वर वचन में नीति वचन 6 अध्याय में उधर एक चिट्ठी के बारे में लिखा है। हमको बोलते हैं हम 6 फीट का आदमी है, ये 6 इंच भी नहीं है ना? हाँ,
चीटी है। परमेश्वर कहते हैं ए आलसी, उसका पास जाकर कुछ सीखो। किसका पास जाकर? इतना चीटी का पास है, कुछ सीख लो। क्या सीखना है? वो कभी भी आलसी का समान नहीं रहेगा। आलसी के समान रहेगा नहीं रहेगा। हम ऐसे इधर जाते हैं उधर जाते हैं। आप नींद में उठकर देखो, इधर चींटी उधर जाते हैं। फिर अभी आप एक चींटी को देखेंगे तो 2 मिनट के बाद वो इधर नहीं रहेगा और पूरा घुमाते घुमाते फिर उनका खाना सबसे पहले तैयार करते हैं। ऐसा ना जो और पेड़ के बारे में देखेंगे तो भाई परमेश्वर पेड़ से हमको कुछ सीखना चाहते हैं। देखिए ये वचन में देखेंगे तो सबसे पहले ये वृक्ष का द्वारा हम क्या सीखना, परमेश्वर क्या हमसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले राजाओं का पहला किताब पहले किताब, सभी लोग बाइबल खोलकर देखना। ये अच्छा आदत है जो इधर बोलने में सुनने में अच्छा आदत नहीं। सभी लोग बाइबल खोलकर वो देखना बहुत अच्छा है। राजाओं का पहला किताब 6 का अध्याय 9 और 10 उसने भवन को बनाकर पूरा किया और उसकी छत देवदार की गड़ियों और तख्तों से बनी थी। पूरे भवन से लगी हुई जो मंजिलें उसने बनाई वो 5 हाथ ऊंची थी और वे देवदार की गड़ियों के द्वारा भवन से मिलाई गई थी। इधर 2 वचन हम देखेंगे तो उसने भवन को बनाकर पूरा किया और उसकी छत देवदारों की खड़ियों और तख्तों से बनी थी। ध्यान से सुनिए। और दूसरी बार भी उसके बारे में लिखा, पूरे भवन से लगी हुई जो मंजिलों उसने बनाई वो 5 हाथ ऊंची थे और वे देवदार की खड़ियों के द्वारा भवन से मिलाई गई थी। ये 6 का अध्याय हम पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनिए। अभी 6 का अध्याय पढ़ेंगे तो परमेश्वर का मंदिर के बारे में जो सुलेमान उसका समय पर जो परमेश्वर उसको बताया कैसे बनाना कैसे करना सब कुछ, कैसा पेड़ इस्तेमाल करना, सारी चीज परमेश्वर सुलेमान को बताया। उसका द्वारा सुलेमान भवन में बना रहे हैं। उसमें बीच में हम पढ़ेंगे देववचन में ये देवदार का लकड़ी और देवदार पेड़ के बारे में लिखा है। ये देवदार पेड़ कहाँ है? पूरा जो भवन बनाया ये भवन में ये देवदार का क्या यूज किया? लकड़ी ने यूज किया। फिर ये देवदार ये लकड़ी कैसे बने जो हम टाइल्स बनाते हैं। फिर हम देखेंगे तो जो वुड क्या बोलते हैं? जो लकड़ी को प्लेट खाते हैं ना, उसका सामान भी बनाया। पूरा लगकर कलीसिया में जो यरूशलेम मंदिर में ये उनका नाम क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। जो परमेश्वर के मंदिर में जो लकड़ी, किसका लकड़ी? आशीष किसका लकड़ी? देवदार का लकड़ी ने यूज किया। दूसरे वचन पढ़ेंगे तो यशायाह किताब 60 का अध्याय 13 का वचन। यशायाह किताब 60 का अध्याय 13 का वचन पढ़ेंगे तो लेबनोन का वैभव अर्धक सनोवर और देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करे। कहां है? आप ध्यान से सुनिए और बोलना है। कौन से स्थान में है देवदार वृक्ष? पवित्र स्थान में है। कहां है? पवित्र स्थान में। हालेलुया। वो पेड़ कहां है? पवित्र स्थान में है। ध्यान से सुनिए प्रिय लोग, पवित्र स्थान में एक देवदार वृक्ष है। सभी लोग मेरे पास देखकर सुनिए। वो पेड़ कहां है? मिला है, हम 2 वचन में पढ़ा है। पवित्र स्थान वो परमेश्वर का भवन में है। इधर एक पॉइंट हम सोचना पड़ेगा। जो पेड़ है परमेश्वर बनाया पवित्र स्थान में,
जो पवित्र भवन में है, जो हमको भी परमेश्वर हमको भी बनाए हैं। हम भी कहाँ होना जरूरी है? परमेश्वर का पवित्र मंदिर में होना, अपना समय देना जरूरी है। हालेलुया। आज का दिन हम लोगों को देखेंगे तो परमेश्वर से आशीष के लिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं, लेकिन पवित्र स्थान में रहने के लिए मन नहीं देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ में आ रहे हैं? हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। हालेलुया। कितने लोग नींद आ रहे हैं? बोलिए हालेलुया। यस, अब सच कहते हैं दो दादा लोग। इधर देखेंगे तो जो देवदार वृक्ष परमेश्वर के भवन में यूज किया, एक बार सोच लेना, केवल क्योंकि देवदार वृक्ष के लिए परमेश्वर इतना इंपॉर्टेंट, इतना स्थान दिया, इतना ऊंचा स्थान दिया। अब एक बार सोचेंगे तो आपको भी हमको भी एक बात समझना पड़ेगा। हमको भी, आपका परिवार में इतना लोग हैं, गांव में इतना लोग हैं, देश में इतना लोग हैं, लेकिन क्यों केवल आपको परमेश्वर ने लेकर आया? केवल आपको परमेश्वर कलीसिया में मौका दिया? आप सोचेंगे तो जो परमेश्वर का योजना है, हालेलुया, ये परमेश्वर का योजना है। उनका योजना के द्वारा हम इधर बैठे हैं। हम कभी भी, ज्यादा लोग नहीं सोचते हैं हम आया गया है, खत्म हो गया बस। थोड़ा लोग सोचते हैं अरे कब कंप्लीट करेगा, कब खत्म करेगा, कब खत्म करेगा, क्योंकि अंदर ज्यादा क्या है, ज्यादा भूख लगता है ना। सुबह सुबह 4-10 रोटी खा आएंगे, फिर इधर आने के बाद भी हमको परमेश्वर मंदिर में हम रहेंगे तो ये बहुत अच्छा आशीष है। हालेलुया। इधर लिखा है ये मंदिर में इस्तेमाल करने का लिए परमेश्वर ने ये पेड़ को, हालेलुया, बनाया। क्यों बनाया? मंदिर में इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ये पेड़ को बनाया है। हमको भी परमेश्वर कुछ पर्पस, कुछ उद्देश्य हमको भी बनाया। मेरे प्रियो, अब सोचना, परमेश्वर हमको बनाया, क्यों बनाया? कुछ पर्पस से बनाया। हम क्या कर रहे हैं? जो मंदिर में आने के लिए टाइम दे रहे हैं, जो मंदिर में परमेश्वर से सीधा बात करने टाइम दे रहे हैं। कलीसिया में हर विश्वास को सबसे पहले एक योजना जरूर होना है। कितना काम है तो भी, कितना परेशानी है तो भी, कितना घर पे कितना काम, कितना लाख रुपया भी मिलता है तो भी, जरूर परमेश्वर का समय परमेश्वर को हम देना जरूरी है। हालेलुया। भैया क्यों नहीं आए कलीसिया में? आपको मालूम नहीं है, आपका घर पे ज्यादा काम है। अरे 6 दिन आपको परमेश्वर अच्छा ताकत दिया काम करने के लिए, फिर एक ही दिन पूरा इधर बैठते हैं, पूरा इधर बैठते हैं। बोलिए कितने घंटा बैठते हैं? 10 बजे से 12 बजे, 12 बजे, 2 घंटा परमेश्वर नहीं दे सकते हैं? सुनिए, जो पेड़ परमेश्वर बनाया, हम सोचते पेड़ का क्या है, छोड़ो, पेड़ को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा स्थान दिया उनको। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर हमसे बोलना चाहते हैं, हमको भी परमेश्वर बनाया, बहुत कीमती से बनाया हमको। इसलिए हम क्या, कैसा रहना, कहाँ रहना, आराधना समय पर जरूर परमेश्वर के स्थान में, पवित्र स्थान में रहेंगे तो अपना जीवन में जरूर आशीष मिलेगा। जो समय बाहर मिलेंगे तो, बाहर रहेंगे तो आशीष नहीं मिलेगा। इस दुनिया में पवित्र आत्मा हमेशा ढूंढते हैं, मेरा परमेश्वर का आत्मा हमेशा ढूंढते हैं। अरे मेरे को कोई प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे को कोई मांग रहे हैं, मेरा से कोई भी देख रहे हैं, मेरा से कोई मेरा पीछे कोई आ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा हमेशा ढूंढते हैं। वचन में लिखा हुआ, वही समय पर शैतान का आत्मा, पवित्र आत्मा भी इधर 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 उधर आता है, जाता है।
किसके लिए? ये वचन सुन रहे नहीं सुन रहे हैं, ये सो रहे वचन सुन रहे हैं, पर पवित्र आत्मा को कभी भी परमेश्वर पीछे जाने के लिए मन नहीं होता है। मेरे प्रिय ध्यान से सुनिए, आपको कलीसिया में आना चाहते मन है, लेकिन तुरंत एक काम आएगा, ये यीशु मसीह ऐसा नहीं करेगा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह दूर करने के लिए करेगा। आप एक बार सोच लेना, एक रविवार कलीसिया के नहीं आएंगे तो दूसरी आदिवार आने के लिए मन नहीं होता है, कोई काम आ जाता है। यीशु मसीह का काम नहीं है, पवित्र आत्मा काम है। इसलिए जो मसीह ने बनाया ये वृक्ष कलीसिया का अंदर स्थान ले रहे, तो हम पेड़ से बहुत उच्च स्थान में परमेश्वर हमको दिया, हम क्या करना? जरूर कलीसिया में अंदर हम जाना। एक आदमी बोलते, अरे परमेश्वर इसको हमेशा आशीष करते हैं, मेरे को आशीष नहीं करते हैं। वो बोलते हैं मेरा परमेश्वर, दोनों कम है, वो बोलते हैं नो हमेशा उनको परमेश्वर कितना साल दोनों जा रहे हैं। सुनिए ध्यान से, वो बोलते हैं उसका सामने इनका 2 घर पास में आसपास में है, वो भी कलीसिया में आ रहा है, वो भी कलीसिया में आ रहा है। हालेलुया। दोनों हर रविवार कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर उनको हमेशा आशीष करता है। क्या कर रहे हैं? बोलिए क्या कर रहे हैं? हर महीने में उनको स्थान बदल जाते हैं, और ऊपर जा रहे, बड़ा दरमन हो रहे हैं, लेकिन उनको एक रूप भी नहीं मिल रहा है। अरे वो बोलते हैं तेरा को परमेश्वर आशीष कर रहा है, मेरा को परमेश्वर नहीं आशीष कर रहा है। उनको परमेश्वर सब कुछ दे रहे हैं, मेरे को परमेश्वर कुछ भी नहीं दे रहा है। उनको सब कुछ मिल रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहे हैं? अरे कुछ पूछेंगे तो परमेश्वर सब कुछ दे रहा है, मैं पूछ रहा हूं मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। मेरे प्रिय लोग सुनिए ध्यान से, क्यों? परमेश्वर तेरे ऊपर क्रोध है, परमेश्वर तेरे ऊपर कोई नाराज है नहीं है। ऐसा हुआ बाइबल में, एक कयीन एबेल, मालूम है ना, कयीन और एबेल, ये दोनों परमेश्वर सामने आकर अर्पण किया। क्या किया? अर्पण किया है। मैं देखता हूं ज्यादा लोग कुछ गवाही बोलकर कुछ रखते हैं। अपना गवाही परमेश्वर सुनना है तो जरूर अर्पण जरूर चाहिए। छोटे हैं बड़े हैं, हृदय का गहराई से कुछ दे देंगे तो जरूर परमेश्वर आशीष करेगा। जो हेबेल दोनों हृदय से उधर अर्पण किया है, अर्पण किया, परमेश्वर ने उनका अर्पण मेरे साथ देकर सुनिए, सभी लोग इधर देखकर सुनिए। ये अर्पण परमेश्वर ने क्या किया? लिया है, लेकिन उसका अर्पण में परमेश्वर नहीं है। क्यों? कारण कौन है? परमेश्वर है। उसको मन में कड़वा है, अरे उनको ऊपर कड़वा रख के परमेश्वर पास में सामने आकर परमेश्वर ये करो, वो करना, वो चंगाई करना, वो देना कभी भी नहीं देता है। हालेलुया। इनको ऊपर उनको पूरा कड़वा है, क्या कड़वा है? वो भी आगे जा रहे, वो ही बढ़ रहे, उनको ऊपर लड़ाई करके। मेरे प्रिय लोग कभी भी ऐसा नहीं करना। मैं बोलना चाहता हूं आपको ऊपर कोई भी लोग गाली देता होगा, आपको ऊपर परेशानी देता होगा, आप अच्छा करेंगे तो भी आपको ऊपर कोई लोग आकर आप अच्छा नहीं लेकिन वो बुराई डालता होगा। मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। कितने लोग बस स्टैंड में बैठना, बस स्टैंड में, बस कॉम्प्लेक्स में, कोई बस कॉम्प्लेक्स में गया है? अच्छा, एयरपोर्ट जाते हैं, बस में नहीं जाते हम लोग। अच्छा, एयरप्लेन में आते जाते हैं, बस स्टैंड में जाते हैं ना। आप सोच लेना, बस स्टैंड में बैठे हैं आप लोग, बैठने के बाद अचानक कोई आपको तपकट मारा है। सुनिए, आपको अचानक जोर से मारा है, मारकर आपके सामने आकर नी ऐसा लाश है, क्या करेगा आप लोग? उनको मारेगा? वो पागल है तो कैसे मारेगा? उनको मारेगा हम? तो पागल है, इनको मालूम नहीं आपका इस्तेमाल। हालेलुया, हालेलुया। वो कौन है? पागल है। इसलिए
जिसको हम कुछ भी नहीं करते हैं। मेरे प्रियो सुनिए ध्यान से, उसको ऊपर हेबेल को ऊपर कितना नाराज रख के अर्पण कर रहे हैं, अर्पण परमेश्वर ने नहीं हुआ। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, तुम परमेश्वर के सामने जो अर्पण कर रहा है, जैसे अर्पण करो, जरूर आपका अर्पण परमेश्वर के पास जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हेबेल का अर्पण उनको मिला, उनका अर्पण नहीं मिला। उसका साथ जो उस आशीष में बढ़ रहे थे, उनको भी क्या करना, पसंद होना। मेरे भाई अच्छे से हो रहे हैं, ओके, परमेश्वर धन्यवाद, इससे डबल पोर्शन परमेश्वर आपको भी देते हैं। हालेलुया। इसलिए आशीष मिलने के लिए सबसे पहला काम क्या करना, क्या करना? एवरीवन लुक एट मी एंड लिसन, लुक एट मी एंड लिसन। क्या करना सबसे पहले? मंदिर में परमेश्वर को समय देना है। फर्स्ट पॉइंट, जो पेड़ परमेश्वर के मंदिर में था, हम भी परमेश्वर मंदिर में होना, रहना जरूरी है। पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है? आप सभी बोलिए, हम सब परमेश्वर का मंदिर में रहना जरूरी है। सेकंड पॉइंट देखेंगे तो भजन संहिता किताब 148 148 9 और 13 वचन। 148 9 का और पढ़िएगा कोई। हे पगाड़ो और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, और 13 वचन पढ़ेंगे तो यहोवा के नाम की स्तुति करो। सबसे पहले क्या करना, आप ध्यान से सुनिए। आप आज प्रिय भाई लोग सुनिए, आप इतना दूर आज से कलीसिया में आए हैं खाली से बैठने के लिए, थोड़ा समय वचन सुनिए, ध्यान से सुनिए। पहले जो पेड़ परमेश्वर मंदिर में, इसलिए हम भी परमेश्वर मंदिर में रहना जरूरी है। सेकंड पॉइंट, ये क्या कर रहे हैं? देवदार वृक्ष क्या करते हैं? बोलो, यहोवा की स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इधर दूसरी बात हम करेंगे, देखेंगे तो इधर लिखा उसके बारे में, ये पहाड़ों और सब टीलों, ये फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, यहोवा के नाम की स्तुति करो। दूसरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के मंदिर में हम इधर आने के बाद फर्स्ट पॉइंट, हम परमेश्वर मंदिर जरूर आना। सेकंड, इधर ये पेड़ क्या करते हैं? परमेश्वर मंदिर, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इधर लिखा हुआ मेरा ओन बात नहीं है, देवदार यीशु परमेश्वर के नाम की स्तुति करो, ये वचन में लिखा है। हम भी परमेश्वर की स्तुति करना जरूरी है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति करना जरूरी है। इधर ज्यादा लोग, मेरे प्रिय देखना, आपको मालूम नहीं हो रहा, इधर मैं ये कोला बात करना चाहता हूं सबको, ज्यादा लोग इधर मालूम नहीं है। हालेलुया बोलने में कोई लोग मुंह नहीं खोलते, शर्मा होते हैं, क्या वो मालूम नहीं है। लेकिन इतना लोग बैठा है जो यीशु मसीह का बारे में एक बात बोलने में मुंह भी नहीं खोलता है। ये आपका गलत नहीं है। आप हल्ली बोलेंगे तो परमेश्वर को स्तुति मिलेगा, नहीं बोलेंगे तो परमेश्वर को स्तुति महिमा नहीं मिलेगा। ये शैतान की इच्छा है, परमेश्वर को महिमा बोलो नहीं मिलना। आपको समझ में आया? आप हल्ली बोलेंगे जरूर परमेश्वर को महिमा होता है, परमेश्वर महिमा मिलेंगे तो जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेगा। ये सब किसको जानते हैं? आपको नहीं जानते हैं, लेकिन जो शत्रु, विरोधी, दुष्टात्मा को जानते हैं। इसलिए कभी भी परमेश्वर यीशु नाम बोलने में आप कभी भी आवाज को कमी नहीं रखना। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा मन खोलिए। एक आदमी ने बताया, एक पास मेरे पापा बताया, अरे आप ताली बजाना
समय पर, ताली बजाना समय पर, ताली बजाते हैं ना, कैसा ताली बजाए, ज्यादा लोग ताली भी नहीं बजाते हैं। आप सोचना, जो आपके नष्ट देता है, आपको पूरा परेशानी देता है, कौन है? शैतान। शैतान आपको दोनों हाथ में बीच में है तो क्या करेगा? क्या करेगा? अरे आपको विरोधी आपके पास में, आपके सामने खड़े हैं, क्या करेगा उसको? बोलिए, क्या करेगा? आपको भाई को कोई मार डाला, वो आपके पास में खड़े हैं, आप क्या करेगा? ओके, मेरे को मार डाला भैया, धन्यवाद बोलते हैं। हाँ, क्या करेगा? मारेगा नहीं मारेगा? सोचना हमेशा, जो शैतान आप दो हाथ में बीच में है तो जरूर तपकट मारेगा तो उनको सिर क्या होना है? क्या होना है? ऐसा ताली बजा करेंगे तो परमेश्वर स्तुति मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक आदमी ने एक गीत लिखा है, स्तुति करेंगे तो सातान शैतान भाग जाते हैं, स्तुति नहीं करके हम सो गए तो शैतान वापस आ जाते हैं। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर के सामने हम आया है, आज जरूर हम कुछ याद करना। हम हमेशा आ रहे, क्या याद करके जा रहे? कलीसिया से जो पेड़ परमेश्वर कुछ भी काम नहीं कर सकते, परमेश्वर भवन में जाकर परमेश्वर को भी स्तुति करने में लगा। उनको अपना मन में भी प्लीज योजना करें, अब छोटा बड़ा कोई भी परमेश्वर कलीसिया में आने के बाद ये पेड़ को परमेश्वर वचन में लिखा, स्तुति करो। हमको भी परमेश्वर बोलते हैं, जो प्राण है सभी प्राणियों परमेश्वर को स्तुति करो। आपको नष्ट है, परेशानी है, बीमारी है, कोई है तो परमेश्वर को स्तुति करो। हालेलुया। स्तुति करने में सब कुछ होता है, स्तुति करने में सब कुछ होता है। तीसरी बात हम पढ़ेंगे, एहेजकेल किताब, एहेजकेल किताब 31 का 8वीं वचन, 31 का 8। हम आज सुना फर्स्ट वचन, ये देवदार पेड़ सबसे पहले कहाँ है? वो परम पवित्र स्थल में है। हम भी पवित्र स्थल में रहना जरूरी। दूसरी, ये देवदार वृक्ष परमेश्वर को स्तुति करते हैं, हम भी परमेश्वर को बोलो क्या करना? स्तुति करना। तीसरी 31 और 8वीं का वचन, परमेश्वर की बारी के देवदार भी, परमेश्वर की बारी के देवदार भी उसको ना छिपा सकते थे। इधर हम देखेंगे तो जो देवदार वृक्ष किसके बारे में है? परमेश्वर की बारे में। हालेलुया। किसके बारे में? परमेश्वर की बारे में है। क्या है परमेश्वर बारे में? कौन से वृक्ष है? देवदार वृक्ष है। हमेशा सोचना, ये देवदार वृक्ष परमेश्वर बारे में है। मेरे प्रिय लोग, जो कलीसिया बनाया सुरेश भैया नहीं बनाया, जो कलीसिया इधर हम सब आया, भैया का इच्छा नहीं है, सुरेश भैया की इच्छा नहीं, मेरा इच्छा नहीं, किसी को भी इच्छा नहीं। ये कलीसिया अपना नहीं है, मेरा यीशु मसीह का है। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह जो आते हैं वो जरूर कलीसिया के द्वार हम सबको ले जाने के लिए सब कुछ उनको योजना है। अब सुनिए, पतरस ने खड़े होकर वचन दिया, वचन के द्वारा 3000 लोग बपतिस्मा लिए उद्धार पाया। वह समय से कहां पर कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं, वह यीशु मसीह का अद्भुत कार्य परमेश्वर ने करते हैं। कहां पर कलीसिया मिलकर स्तुति करते हैं, इधर उधर नया नया काम मेरा यीशु करते हैं। उस समय में भी नहीं है, आज भी मेरा परमेश्वर भी इसी कलीसिया के द्वारा उनको राज्य स्थापना करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो देवदार वृक्ष परमेश्वर का बारी में था, हम भी एक कलीसिया एक बारी का समान है। परमेश्वर का बारी में हम भी रहना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बारी क्या है? कलीसिया। मेरे प्रिय लोग, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन जो वचन आज मेरे को परमेश्वर दिया,
उसका अनुसार मैं आप बोलना चाहता हूं। आप उनको मन में रखेंगे तो जरूर परमेश्वर आशीष करेगा। उसको वचन का द्वारा पालन करने के लिए तैयार करें, मन फिराओ। परमेश्वर का बारी में रहना, अपवित्र आत्मा आपके पास नहीं आएगा। परमेश्वर का बारी कलीसिया में हमेशा एक सहवास, एक फेलोशिप आप होना लेना जरूरी है। अरे भैया टाइम मिलेंगे तो मैं आऊंगा, टाइम नहीं मिलेगा तो नहीं आऊंगा। मेरे प्रिय लोग, प्रेम से आप मैं बोल रहा हूं। आप पर क्यों भैया हमेशा आपको फोन करना है, फिर हमेशा आपको फोन करके बुलाना है, क्यों घर लाना है? आप सभी लोग परमेश्वर के बारे में आएंगे तो जो परमेश्वर का आत्मा इधर नया काम करेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर इच्छा कलीसिया के बीच में है, जो परमेश्वर योजना है कलीसिया का बारी है। आप सोचना, बहुत ध्यान से सोचना। इसलिए इधर ज्यादा लोग करते, मैं भी करता हूं। कभी भी रविवार को जर्नी नहीं करता है, क्योंकि ये परमेश्वर का दिन है। ये परमेश्वर का दिन है। जरूर जो दिन अगर जर्नी करना है तो वो प्रार्थना आराधना खत्म होने के बाद जाना है। मेरे प्रिय लोग, मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर के कलीसिया में आने के लिए कोई क्या है वो, कोई विषय नहीं बोलना। एक दादी माँ बोलते हैं, अरे दादी माँ कलीसिया में क्यों नहीं आया? बेटा आपको मालूम नहीं है, घर पे बाहर गेहूं रखा है, मैं अब कलीसिया में आएंगे तो पूरा कौवा आएगा गेहूं को बंद करके अंदर रखो। दादी माँ अंदर रखो। मैं एक गवाही बोलता हूं मेरे प्रिय लोग, कलीसिया में आप कितना मिनट रहता है, जितना मिनट से मेरा परमेश्वर जरूर आपको आशीष दे देगा। हालेलुया। अरे मनुष्य को पास जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हम सब अभी मेरा परमेश्वर का पैर का पास में बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पैर का बेटा एक औरत ने मेरा परमेश्वर बताया, ये बहुत अच्छा काम है। आज भी हमको भी कितना, आपको ये गीत समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, ये वचन समझ में नहीं समझ में नहीं, लेकिन आप बोझ से, बहुत इच्छा से इधर आया, ये काफी है। इच्छा है तो जरूर आपको इच्छा को मेरा परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया। तीसरी बात, जो देवदार वृक्ष कहाँ है? परमेश्वर का बारी में है। हम भी परमेश्वर का बारी कलीसिया में हर हफ्ता रहना आना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। एक बोल कर मैं आगे जाता हूं। क्यों परमेश्वर का बारी में आना है? प्रिय लोग देखिए, ध्यान से सुनिए। आपको खेती है, खेती का पूरा इधर देखेंगे तो क्या है? फाटा बनाता है, ऐसा नो बनाते नहीं बनाते हैं। फाटा के अंदर दूसरी बकरी को आएंगे तो क्या करेगा? अच्छे से पूरा मेरा गेहूं को खाना और सबको अंदर भेजेगा, बाहर भेजेगा। बाहर के हम क्या करते हैं? पत्थर ले लेगा नहीं लेगा? हाँ, पत्थर लेकर उनको बाहर भेजते हैं। क्यों? ये खेती अपना है, ऐसा रो, ये खेती अपना है। ये बारी भी मेरा यीशु मसीह का है। हालेलुया। अपना बीच में यीशु मसीह रहता है। ये बारी परमेश्वर का है, वही अपना मालिक है। ये बारी में आएंगे तो वही हमको फाटा बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। बारी का बाहर है तो हम फाटा का बाहर है। सुनिए, बारी का अंदर है तो हमको सब कुछ मालिक देखेगा। आमीन। जो कमी है मालिक देखेगा, जो पानी चाहिए, सबको पेट को क्या चाहिए मालिक देखेगा। मेरे प्रियो, फोर्थ पॉइंट में बोलना चाहता हूं, ये परमेश्वर का बारी में हम रहना जरूरी है। और लास्ट बोलकर मैं अंतिम करना चाहता हूं। सुनिए, इधर एजकियल किताब
एजकियल किताब 17 का 7 और 8वीं वचन, 17 और 7 और 8, 17 का 7 और 8 पढ़िएगा। फिर एक और लंबे पंखा वाला और फरों से भरा हुआ बड़ा उखाम पक्षी था, और वह अंगूर की लता उस स्थान से जहां वह लगाई गई थी उस दूसरे उखाब की और अपनी जड़ फैलाने और अपनी डालियां झुकने लगी कि वह उसे खींच करे। और नीचे 8वें वचन देखिए, परंतु वह तो इसलिए अच्छी भूमि में बहुत जल के पास लगाई गई थी कि कनकाए फोड़े और फले और उत्तम अंगूर की लता बने। ये हम देखेंगे तो 17 का अध्याय में पहले वचन से तीसरे वचन तक, मैं तीसरे वचन पढ़ रहा हूं, थोड़ा उधर ध्यान से देखिएगा। एक लंबे पंखा वाले फरों से भरे और रंग बिरंगे बड़े उखाब पक्षी ने लेबनोन जाकर एक देवदार की पुंगी नीचे ली। इधर हम देखेंगे तो 7वें 8वें वचन में ये देवदार वृक्ष का बारे में क्या मिलते हैं लिखा हुआ, क्या मिलते हैं? ये देवदार वृक्ष सारी चिड़ियों को क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? जो छाया मिलते हैं, छाया के नीचे सभी वृक्ष ये चिड़ियों क्या करते हैं? विश्राम लेते हैं। हालेलुया। क्या लेते हैं? विश्राम लेते हैं। मेरे प्रिय लोग, अपना विश्राम कहां है? किसका पास है? बोलिए, परमेश्वर के। वो बोलते हैं अपना बोझ मेरे पर डालो। कौन कहता है? 55:22 वचन संहिता पढ़ेंगे तो उधर लिखा है, जो पूरा बोझ उसको ऊपर डालो, वो ये संभालेगा। हालेलुया। विश्राम उधर मिलेगा जो बोझ से लोग 11 का 28 में लिखा, मत्ती सुसमाचार में, जो बोझ कितना लोगों के पास बोझ है, सब मेरे पास आओ, मैं विश्राम दे दूंगा। हालेलुया। जो देवदार वृक्ष क्या दे रहा है? विश्राम देता है। किसको देता है? चिड़िया को। कितना चिड़िया जाते हैं, सबको क्या दे रहे हैं? देवदार वृक्ष क्या दे रहे हैं? विश्राम दे रहे। मेरे प्रिय लोग, इधर एक देवदार वृक्ष है। अंतिम पॉइंट में एक बात बोलते अंतिम करता हूं। देवदार वृक्ष खुद के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो दूसरा जीव प्राण के लिए, जो दूसरा चिड़िया के लिए कुछ उपयोग कर रहा है। मेरा प्रिय लोग, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं आपसे। दूसरा भाई बहन के लिए, आपका परिवार के लिए, अगर आपका बच्चों के लिए, आपका माँ बाप के लिए और आपका पत्नी के लिए, पति के लिए कोई उपयोग है? जो देवदार वृक्ष के द्वारा चिड़िया को खुशी हो रहा है, कुछ लाभ हो रहा है, अपना द्वारा भी अपने परिवार को कुछ उपयोग होना है, कुछ खुशी मिलना है, कुछ प्रयोजन होना है। आप कोई भी है तो ज्यादा परिवार में देखेंगे तो बच्चों को देखने में माँ पापा को बहुत दुख होता है। अरे कितना बोलेंगे तो उनका मन नहीं बदल हो रहा है। ज्यादा पति के बारे में पति लोग को दुख होते हैं। अरे मैं कितना बार उनको बोलेंगे तो भी वो कुछ भी नहीं करते, मेरा बात नहीं मानते हैं। वो हमेशा अच्छा स्थान में नहीं रहते, लेकिन मैं सोच लेकिन अच्छा स्थान में नहीं रहते हैं, पूरा उनकी इच्छा से चलता है, दुख होते हैं।